गाइस, क्या हो अगर आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो और वो रात को अंधेरे में छत पे आपसे बात कर रहा हो और आप उसे बताएं कि आपके पीछे से बहुत लोगों की आवाज आ रही है, पर वो आपकी बात को डिनाई करे। आप उसको यकीन पे यकीन दिलाते रहें, पर वो आपकी एक भी बात ना माने। क्या हो कि वो आपसे बात करते करते सो जाए और फोन डिस्कनेक्ट ना हो और उसके फोन पे आपको किसी की आवाज सुनाई दे और किसी की बातें सुनाई दे। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। ये स्टोरी मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसने अपना नाम बताने से मना किया है। वो बताती है, सर ये कहानी मैंने मंगेतर की है, 2 साल पुरानी। वो एक लेबर का काम करते थे। एक बार वो बाहर गए हुए थे जगह बनाने के लिए। वहाँ पे काम करते करते उनको बहुत देर हो चुकी थी। उनको रहने के लिए नीचे एक कमरा था, तो मेरा मंगेतर मुझसे बात करने के लिए ऊपर वाले कमरे में आ गया। तो मैं उससे बात कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास से मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कोई है क्या? तो उसने जवाब दिया, नहीं मेरे पास तो कोई भी नहीं है। तो मैंने उससे बोला, तुम्हारे पास से किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है। वो बोल रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कमरे में अकेला हूँ और नीचे मजदूर सो रहे हैं। तो मैं फिर से उससे बात करने लगी कि थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने फिर से उसे बोला कि तुम्हारे पास कोई है या तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है? तो वो बोला, क्या हुआ? मैंने बोला, फिर से आपके पास किसी की सांस लेने की आवाज़ आ रही है। तो उसने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कमरे के दरवाजे के बिल्कुल सामने सोया हुआ हूँ। अगर नीचे से कोई ऊपर आएगा तो सीढ़ी पे मुझे दिख जाएगा, तो ऐसे कैसे आवाज आ सकती है? तो ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गई। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं उससे बात कर रही थी तो बात करते करते वो सो गया। मैं उसे आवाज दे रही थी पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर से उसे आवाज दी, फिर से कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। सीढ़ियों की आवाज आ रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि ये कोई एक नहीं है, ये 3-4 बंदे हैं। फिर से वो ऊपर आए। फिर मुझे आवाज आने लगी कि उसमें से किसी ने एक को बोला, ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको उठाकर वहां पे रख दो, तुम्हें ठीक से काम भी नहीं करना आता। उसके बाद मेरे मंगेतर के पास कोई आ रहा था और थोड़ी देर के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैंने फिर से उसे कॉल लगाई, तो इस बार उसने कॉल को रिसीव कर लिया। तो मैंने उससे बोला, तुम ऐसे कैसे गहरी नींद में सो सकते हो? ऊपर 4 लोग आए थे, उसमें से एक लोग ने एक लड़के को बोला कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको साइड पर रख दो, तुम्हें कुछ पता नहीं चला? तो उसने जवाब दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, अगर कोई ऊपर आता तो दरवाजे को बजाता, मैंने अंदर से दरवाजा लॉक किया हुआ है। तो ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गई था और वो भी डरा हुआ। मैंने उससे बोला, नहीं यहाँ पर कोई तो आया था। फिर उसने विंडो को खोलकर देखा तो दोबारा कॉल कट गई। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने उसे कॉल की तो वो मुझसे बात कर रहा था, काफी डरा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? उसने बोला, जब मैंने विंडो को खोला मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई है। मुझे सांस की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं नीचे आकर चरपाई पर बैठ गया और आपसे बात करने लगा। हमने थोड़ी देर ही बात की होगी कि फिर से मुझे ऐसा लगा किसी के खांसने की आवाज आ रही है। अब सिर्फ मुझे नहीं आ रही थी, मेरे मंगेतर को भी आ रही थी। तो मैंने उससे बोला, फिर से आवाज आ रही है? तो उसने बोला, अब ऊपर से आ रही है जहाँ मैं आपसे बात कर रहा था। तो मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी और मेरा मंगेतर भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो मैंने उससे बोला, तुम ऐसा करो कि तुम उस रूम में चले जाओ जहाँ पर और भी लेबर सो रही है। तो वो वहाँ जाकर दरवाजा बजाने लगा, पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। फिर से उसने दरवाजा बजाया, पर इस बार भी किसी ने नहीं खोला। तो उसने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। तो मैंने उससे बोला, तुम कुछ भी करो, रूम के अंदर चले जाओ। फिर उसने तेज से दरवाजा बजाया
तो अंदर से किसी ने दरवाजा खोला तो मुझे काल पे आवाज आ रही थी। मेरे मंगेतर ने उसे बोला, क्या हुआ यार, मैं इतनी देर से दरवाजा बजा रहा हूँ, तुम इतनी गहरी नींद में सो गए? तो उसने बोला कि पता नहीं यार, इतनी गहरी नींद में मैं कैसे सो गया, पर तुमने तो बोला था कि मैं ऊपर सोऊंगा। फिर मेरे मंगेतर ने बोला, ऊपर यार बहुत गर्मी है, मैं इधर ही सो जाऊंगा। फिर उसने बोला, ठीक है तुम आकर सो जाओ यहाँ पे। ये सारी बातें मैं सुन रही थी तो मेरे मंगेतर ने उस लेबर को बोला कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो। फिर उसने उसे पानी पिला दिया। फिर मेरा मंगेतर वहीं पे मोबाइल रखकर सो गया और मैं भी सो गई। दोनों चुप थे। जब मैं ऊपर के कमरे में अपने मंगेतर से बात कर रही थी तो वहाँ पे लेबर की भी आवाज आ रही थी, पर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ किसी औरत की भी आवाज आ रही है, जैसे वो किसी बच्चे को डांट रही है। ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और अपने व्यूवर्स से शेयर करें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगली वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाई जाएगी।